निखिल हमारे साथ जुड़ रहे हैं मेरठ से। पश्चिमी उत्तर प्रदेश का सेंटर है, क्रांति की धरती है मेरठ। निखिल बताइए, कैसा उत्साह वहां पर आप देख रहे हैं, क्योंकि 7 बज चुके हैं और जाहिर तौर पर मतदान शुरू हो चुका होगा। देखिए, मतदान बिल्कुल शुरू ही होने वाला है और हम इस समय खड़े हैं मेरठ की धरती पर, जहां पहला वोटर वोट करेगा। हम इस समय अति संवेदनशील केंद्र पे खड़े हैं। यहां आप देख सकते हैं लाइनें लग चुकी है, लोग पहले ही आ चुके हैं मतदान करने के लिए और एक माहौल बन चुका है कि लोग चाहते हैं कि हम मतदान करके अपनी सरकार चुने। आइए सीधे बात करते हैं इन्हीं लोगों से। क्या मतदान करने आए, क्या चाहते हैं आप लोग? हम तो जी वोट डालने आए हैं जी। वोट डालेंगे जी, और जरूर डालेंगे जी, पक्का। क्यों वोट डालना चाहते हैं, क्यों मतदान करना चाहते हैं? बदलाव के लिए मतदान करना चाहते हैं। साफ तौर पर लोगों का कहना है कि 5 साल में एक बार मताधिकार मिलता है और इसका प्रयोग वो जरूर करेंगे, अपनी सरकार जरूर चुनेंगे। और अभी क्योंकि मतदान शुरू हो गया है, निखिल आपके पास भी आएंगे। अब अपडेट्स हम तमाम जगहों से देंगे। किशोर अभी हमारे साथ हैं। किशोर, वहां पर कैसी तस्वीरें हैं, क्योंकि 7:02 हो चुके हैं। देखिए जीनत, अगर तस्वीरों की बात करें तो जिस बूथ पर मैं खड़ा हूं उसमें उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत करीबन 9 बजे वोट डालने आएंगे। ये बूथ अगर बात करें तो 7 बजे ही भर गया है। अगर थोड़ी सी तस्वीरें अगर मैं दिखाना चाहूं कि पीछे आप देख सकते हैं कि किस तरीके से यहां पर तमाम लोग पहुंच चुके हैं और ज्यादातर बुजुर्ग लोग हैं, क्योंकि जिस इलाके में है वो डिफेंस कॉलोनी का, देहरादून का सबसे ज्यादा पॉश इलाका माना जाता है। तो कम से कम ये जो बुजुर्ग हारे हैं, कम से कम इनको देख के तो जो महापर्व है, लोकतंत्र का महापर्व है, आज 11 अप्रैल है, तो ऐसे में सभी यूथ को बाहर निकलना चाहिए। और अभी हम फिलहाल थोड़ी देर में, क्योंकि अभी जैसे पोलिंग स्टार्ट होगी, काफी लंबी लाइन है, तो पहले जो बूथ है, जो पहला वोटर है वो भी एक बुजुर्ग है, क्योंकि अभी अब जब हम यहाँ पे लाइव कर रहे थे तो अभी बुजुर्ग गए थे कि मैं सबसे पहला वोटर हूँ, तो मेरे से जरूर पूछिएगा, क्योंकि वो बुजुर्ग है तो हम उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। अभी वोट डाल रहे हैं, लेकिन ये जरूर है कि वोटिंग स्टार्ट हो चुकी है। इस बूथ पे तकरीबन अगर लोगों की बात करें तो कम से कम 50 से 80 लोग इस वक्त मौजूद है यहाँ पर, और ज्यादातर अगर देखें तो बुजुर्ग है और महिलाएं भी इसमें मौजूद है। किशोर, मैं रोकूंगा आपको और एक बात समझना चाहूंगा। जाहिर तौर पर जब हम पहाड़ की बात करते हैं तो पहाड़ की भौगोलिक परिस्थितियां काफी विपरीत हैं। कई जगहों पर ऐसा होता है कि लोगों को काफी किलोमीटर तक पैदल चल के जाना पड़ता है, पोलिंग पार्टियों को 1-1, 2-2 दिन पहले रवाना होना पड़ता है। इन सबके बीच ये लोग अगर 7:02 पर 3 मिनट पर लाइनों में लगे हैं तो एक नजीर पेश कर रहे हैं तमाम लोगों के लिए। आपके पास आएंगे मोहन भागवत, क्या कुछ कह रहे हैं, एक बार वो सुनते हैं। मतदान सर्वांनी करावं। सगळ्यांचं मतदान ते आपलं लोकशाहीतलं आवश्यक आणि पवित्र असं कर्तव्य आहे। मतदान हे राष्ट्राच्या सुरक्षेकरता, विकासाकरता, एकात्मतेकरता करावं। किशोर के पास चलते हैं। किशोर, सवाल आपने सुन लिया होगा मेरा, बताइए क्या स्थितियां आप देख रहे हैं? देखिए, अगर पूरे उत्तराखंड की बात करें तो पहाड़ों की स्थितियां जैसी है वैसी है, क्योंकि पहाड़ अगर नाम से ही जाहिर है कि पहाड़ है, तो काफी सारे जो बूथ है वो काफी इंटीरियर इलाकों में होगा। लेकिन अगर उसको चीज छोड़े तो उत्तराखंड का इतिहास रहा है कि उत्तराखंड में 2 चीजें सबसे अच्छी रही है। एक, शांतिपूर्ण मतदान रहा है, लोगों ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया है, कोई दंगा फसाद या जिस तरीके से आती है लड़ाई झगड़ा, ये नहीं आया है, तो ये एक नजीर पेश किया उत्तराखंड ने। दूसरी अगर बात करें तो उत्तराखंड की खास बात रही है कि मतदान प्रतिशत जब से उत्तराखंड बना है बढ़ता ही रहा है। अगर वो चाहे लोकसभा के चुनावों में या नगर निकाय के चुनावों में या फिर आपके विधानसभा के चुनावों में, तो ये नजीर बन के रहा है। तो जाहिर सी बात है कि उत्तराखंड एक बहुत सारी चीजें पेश करता है और ये तमाम जो और जगहों के जिस तरीके से सुनने में आता है कि घटनाएं होती रहती है, वोटर नहीं पहुंचता, तो यहाँ पर अगर पहाड़ों की बात करें तो कई जगह ऐसी है कि शाम 5 बजे जब पोलिंग स्टेशन में लोग आ जाते हैं तो कई स्टेशन ऐसे होते हैं कि 8-10 बजे तक हमारे साथ जो है शैलेंद्र नेगी भी हैं और उनसे भी जानते हैं। शैलेंद्र, क्या आपके पास पहला वोटर है अभी जिन्होंने वोट डाला हो, या अभी लोग किस तरह से वहां की तस्वीरें हैं? देखिए, मैं अभी पोलिंग स्टेशन पे नहीं हूं। मैं कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव हैं हरीश रावत, उनके साथ मौजूद हूं। उनसे सीधे बात करते हैं, उनसे सीधे इंटरेक्ट करते हैं। रावत साहब, आज बहुत बड़ा दिन है। मैंने देखा कि आपने भगवान की पूजा करी। ये भगवान पे भरोसा है आपको या मतदाता पे ज्यादा भरोसा है आज के दिन? देखिए, हिंदुस्तान में भगवान और मतदाता दोनों का अपना अपना महत्व है। भगवान आत्मशक्ति देता है और मतदाता आपको मैंडेट देता है। मतदाता आपको आदेशित करता है कि आप क्या करेंगे।
तो हम मतदाता के पास भगवान का आशीर्वाद लेकर मतदाता के पास जा रहे हैं और उनसे आग्रह कर रहे हैं कि हमारा जो उत्तराखंडियत का एजेंडा है उसको आप अपना आशीर्वाद दीजिए, ताकि मैं उत्तराखंडियत के एजेंडे को राष्ट्रीय फलक पर ऊंचा उठा सकूं। सर, अगर हम विशेषकर बात करें उत्तराखंड की, तो उत्तराखंड में 5 लोकसभा सीटें बीजेपी के पास है, डबल इंजन की सरकार है। कितना कड़ा मुकाबला आप मान रहे हैं, क्योंकि उनकी तरफ से भी बड़े बड़े चेहरे, प्रदेश अध्यक्ष आपके खिलाफ चुनावी मैदान में है। उत्तराखंड में सरकार के रहते भी जो है विपक्ष जीता है, और एक बार नहीं जीता है, ऐसा कई बार हो चुका है। यहाँ के लोगों का मिजाज है, उनके मिजाज के अनुसार इस बार 5 सीटें कांग्रेस को मिलनी चाहिए। सर, कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव भी आप हैं, वेस्ट यूपी के सीटों पर भी अहम चुनाव हो रहा है, लेकिन वहां आपका गठबंधन नहीं हो पाया। ऐसे में क्या लग रहा है वहां की सिचुएशन देख करके, वहां के सियासी समीकरण देख करके? देखिए, कांग्रेस बहुत अच्छी स्थिति में रहेगी और मुझे विश्वास है। शैलेंद्र, अगर संभव है तो प्लीज पूछिएगा, क्योंकि इस सीट, एक तो ये बात आई थी कि शायद वो इस सीट से नहीं लड़ना चाह रहे थे, पार्टी का आदेश था। दूसरी बात ये क्योंकि इंदिरा हृदयेश यहाँ से चाहती थी, उनको नहीं मिला टिकट, तो इनफाइटिंग की बातें भी जो है आ रही थी। तो उस लिहाज से भी चैलेंज काफी बड़ा है। पहले कह रहे थे कि मैं चुनाव नहीं लड़ना चाहता, उसके बाद आपने कहा कि मैं नैनीताल से ही चुनाव लड़ना चाहता हूं। नेता प्रतिपक्ष आपका विरोध कर रही थी, तो राह थोड़ा सा पथरीली नजर आई आपको जब टिकट मिलने के दौरान से? देखिए, मैं पार्टी का बड़ा आभारी हूं, स्पेशली राज्य इकाई का। वो चाहते थे हरिद्वार से चुनाव लड़ूं, वहाँ के लोग भी चाहते थे, और हरिद्वार से मुझे बहुत बहुत आभारी हूँ। इस क्षण पर भी जब मैं एक नई भूमि की, मेरे मन में वो हरिद्वार भी है, मैं अल्मोड़ा को भी नहीं भूल सका, और मुझे इस बात की प्रसन्नता है, ना अल्मोड़ा मुझे भूला, ना हरिद्वार मुझे भूला। और मैं विश्वास दिलाता हूँ कि जितना प्यार स्नेह अल्मोड़ा और हरिद्वार ने मुझे दिया, वही प्यार स्नेह और विश्वास मैं उधम सिंह नगर नैनीताल की जनता का भी। सर, मैंने देखा कि आपकी सीट पर कोई स्टार प्रचारक नहीं आया, न तो राहुल जी आए, न सोनिया जी आई, प्रियंका जी तो आई ही नहीं, और ऐसे में आपने केवल कहा कि ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार से आप काम चला रहे हैं। तो आपको लगता है कि ये ठीक स्ट्रेटेजी रही आपकी? 3 स्थितियां हैं। एक तो यह है कि मैं हमेशा कैंपेन में लो प्रोफाइल और कैंडिडेट बेस रखता हूँ। आप मेरा कहीं का भी इतिहास देख लीजिए, इसीलिए मैं मजाक में कहता था ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार ही हमारे स्टार है। दूसरी बात ये थी कि समय इतना कम था इस बार, कम से कम 5 दिन का सामान्य चुनाव से कम समय इस समय मिल पाया, और मेरे लिए सब जगह पहुंचना बड़ा कठिन काम था। स्टार प्रचारक का मतलब है कम से कम 1.5 दिन आप उसकी तैयारी में बिताते हैं, वो समय निकाल पाना मेरे लिए कठिन हो गया था। तो इसलिए मैंने अनुरोध किया कि नहीं, और जो लीडरशिप फोकस करे। और तीसरी बात यह है कि ये मेरे जीवन का बड़ा टर्निंग पॉइंट है। 2017 में मैं समझता हूँ मेरी हार से ज़्यादा उत्तराखंडियत और जिस सोच को मैंने निटअप किया उत्तराखंड के डेवलपमेंट और उत्तराखंड के आधुनिकीकरण के साथ, उस सोच की भी हार हुई है। तो मैं एक बार और ट्रायल देना चाहता था उत्तराखंड के लोगों को कि कम ऑन, वो ट्रायल ठीक है, इसी संसदीय क्षेत्र से दी जा सकती थी, या मैं किसी और संसदीय क्षेत्र टिहरी पौड़ी से करता। तो मैंने ऑप्ट ये किया कि मैं नैनीताल और उधम सिंह नगर दोनों हमारी एक मिली जुली संस्कृति का क्षेत्र है, मैं यहाँ से उत्तराखंडियत के लिए एक ट्रायल का प्रयास करूँ। आप उत्तराखंडियत की बात करते हैं, लेकिन इस पूरे के पूरे चुनाव में मैंने देखा कि आप पर पर्टिकुलरली आपको बंदर कहा गया, और आपको यहाँ तक कहा गया कि आप मृत शरीर हैं। आपके बारे में इस तरह के कमेंट बीजेपी के नेताओं ने किए। तो ऐसे में लगता है कि चुनाव जो है उत्तराखंडियत या फिर जिसकी बात होती है उत्तराखंड के अहम मुद्दों, उनसे दूर हो गया था, और एक पर्टिकुलर लांछन, एक इंसान पर लांछन तक सीमित रह गया। बहुत अच्छी बात है, भगत सिंह कोश्यारी मेरे बड़े भाई है, उन्हें बंदर कहा, अच्छी बात है ना। बंदर तो हनुमान जी के अंश होते हैं, तो मैं उनका बड़ा आभारी हूँ, उसमें मुझे कोई बुरा नहीं है। मैंने उनसे इतना ही कहा भाई इस बंदर की उछल कूद से जरा सावधान रहना, अकेला बानर जो है लंका जला गया था। और दूसरी बात, जहाँ तक मेरे लिए कहा कि हरीश रावत 2017 में ही मर गया और अब तो इस बार हम उसका दाह संस्कार कर देंगे, तो ये वो चलिए ठीक है किशोर, कई तरह की बातें जो है चुनाव में एक दूसरे पर करते हैं, और भी जो है हम आपसे डिटेल्स वगैरह लेंगे।